कोई जरूरत है? लेकिन फिर भी डिसिप्लिन क्यों सिखाएंगे? फोकस, जो आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना है, तो डिसिप्लिन में आपको रहना। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ बच्चे आपके साथ ऐसे ही बैठे जो स्पीड टेस्ट में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हमेशा एनालाइज किया जा रहा है। आज आपके बीच में दो तरीके के बच्चों को फेलिसिटेट किया जाएगा। पहला वो जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट, ठीक, और दूसरा वो जो बच्चे एप्रिसिएशन जिनको हम देंगे, यानी कि एक आपका छुट्टी होता है ना लक्ष्य, एक तो पहुंच गया, एक उसको पकड़ के रखता हुआ, जिसको हल्का सा पुश करेंगे तो क्या करेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। तो इस तरीके के दो बच्चों को आपके फेलिसिटेट किया जाएगा आज की डेट में। और सबसे पहले अगर हम नाम लेंगे तो यहाँ पे एक कैंडिडेट आ नहीं पाई है, अनु सिंह। अनु सिंह नाम देखा होगा आप लोगों ने, ग्रुप में गया होगा, सब कुछ देखा होगा। प्रेजेंट टाइम में वो बीपीएससी टीचर में सेलेक्ट हो गई बिहार वाले, ठीक है। बट जब पिछली बार उनका फेलिसिटेशन कराया गया था तो यूपीएसआई के एग्जाम में प्री क्वालिफाइड सब कुछ हुआ था, मेडिकल वगैरह सब कुछ। फिजिकल में आई थिंक मुझे यहाँ तक आइडिया, फिजिकल में थोड़ा सा उनका रह गया, सॉरी मेरिट लिस्ट में ना, हाँ सर ऑफिसर में हो गया था उनका, है ना। तो वो आ नहीं पाएंगे किसी कारण, जब बच्चे किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी जिम्मेदारी आपके है ना। तो उनके गार्जियन यानी उनके घर से किसी को बुलाया गया है जिसको हम फेलिसिटेट कर पाएं, उनके सिस्टर रूपाली आएंगे, आ जाइए। और सबसे मजे की बात शेयर करता हूँ, ये भी हम महिंद्रा के दिखा सकते हो, ऐसा नहीं दिखा मालिक को महिंद्रा के स्टूडेंट है, एसएससी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो अनु सिंह आ नहीं पाई, उनका अवार्ड कौन देगा, मैडम को दिया जाएगा, है ना सर। क्या सर्टिफिकेट, हाँ हाँ देखो एक जोरदार ताली भैया। ठीक है, आपकी जो सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी सिस्टर है ना, आपकी सिस्टर ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन में काम करेगी। बैठिए, कोई बात नहीं, वेरी गुड। देखो भैया, समझ गए कोई सारी एसएससी सीजीएल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है और प्रेजेंट टाइम में आई थी कि लखनऊ में कार्यरत है। तो एक तालियां इनके लिए। चलिए सुंदर कुछ बताएंगे बच्चों को। आपका ये तो बहुत बेसब्री से दिया गया है ना। जैसे आप लोग बैठ गए उस समय पहले मतलब कुछ दिन पहले मैं भी यहाँ बैठा करता था, थोड़ा समय की था यहाँ सामने आ गया हमारी तरफ बैठे थे। मिथिला श्रीवास्तव का आप लोग बोर्ड देखते होंगे, उनका जब फेलिसिटेशन हुआ था तो मैं भी ऐसे ही बैठा था सामने, और उस समय तक तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला था उससे, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट मैच ही था महिंद्रा में, और फर्स्ट मैच के फर्स्ट मंथ में उनका फेलिसिटेशन हुआ था, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिला था। तो आप लोग भी आज मतलब फेलिसिटेशन होगी, आज इतने ज़्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये साइड मोटिवेशन मिलेगा। और अगर बताना चाहूँगा तो मैं कुछ चीज़ें 4-5 पॉइंट में आप लोगों को बताऊँगा, पढ़ाई से रिलेटेड कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला मैं जो बताऊँगा वो कि ऑलवेज पुट योर लिमिट, यानी कि हमेशा अपनी लिमिट को पुश करिए।
मतलब कि अगर रोज़ डेली बेसिस पे, यानी कि अगर जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, आज जैसे वोकैब आप याद कर रहे हैं, वोकैब याद कर रहे हैं, आज अगर टारगेट बनाए कि मैं 1 पेज याद करूँगी, 1 पेज याद करूँगी, फिर कल दूसरे दिन अपना लिमिट बढ़ाइए, मतलब उसको 1 पेज से बढ़ा के 1.5 पेज करना है, 5 वोकैब और बढ़ाना है, 10 वोकैब और बढ़ाना है, ऐसे डेली करके बढ़ाते जाइए। मैथ लगा रहे हैं 100 क्वेश्चन तो एक दिन में लगता नहीं वैसे शुरू में, अगर जैसे कि 30-40 क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, फिर अपना लिमिट बढ़ाइए डेली बेसिस पे 30 से 40 करके दूसरे दिन, फिर उसे और बढ़ाइए 10 क्वेश्चन और बढ़ाइए, ऐसे ऐसे रोज़ प्रैक्टिस बढ़ाइए, मैथ बढ़ाइए, ऐसे हर सब्जेक्ट में धीरे धीरे अपने लिमिट को पुश करिए। इससे क्या होगा, एक तो धीरे धीरे चलते चलते मतलब इससे सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। कॉन्फिडेंस इतना आएगा कि आप सोचोगे कि कल मैं इतना याद करता था, आज मैं इतना ज़्यादा याद करने लगा हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ऐसे ऑलवेज मतलब अपना लिमिट रोज पुश कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप मतलब एकदम बहुत अच्छे बन जाएंगे। दूसरी चीज़, नेवर गिव एक्सक्यूजेज, कभी एक्सक्यूजेज मत दीजिए। एक्सक्यूजेज मतलब जैसे कि सामने सीजन का एग्ज़ाम है, किसी के घर शादी पड़ गई, जैसे कि गेहूं की कटाई वटाई चल रही है, काफ़ी लोग उसमें भी बिजी होंगे, तो फिर जब सीजन का एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर बोलेंगे दोस्तों से या फिर और फैमिली मेम्बर से, अरे ये शादी आ गई थी, गेहूं की कटाई आ गई थी, इसमें थोड़ा वो हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इसलिए मेरा अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम। तो ये एक्सक्यूजेस वो मतलब कि आप फैमिली को नहीं दे रहे हैं, दोस्तों को नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को दे रहे हैं, और उससे आपको बहुत घाटा होने वाला है, उन लोगों को कुछ नहीं होने वाला। तो एक्सक्यूजेस कभी मत दीजिए, मतलब कि आती हैं परेशानियाँ आएंगी, परेशानी हमारे जीवन में भी, आपके भी जीवन में आएंगी, लेकिन वो चीज़ें किसी को बोलनी नहीं है, उन चीज़ों से खुद ही लड़ के आगे आना है। उन चीज़ों से अगर लड़ के आगे आएंगे तो फिर आप निकल जाएंगे। तो पहली चीज़, लिमिट को पुश कीजिए। दूसरी चीज़, कभी एक्सक्यूजेज मत दीजिए। तीसरी चीज़, पढ़ाई में कंटेंट बहुत जरूरी होता है। कंटेंट का मतलब कंटेंट ऐसा रखिए जो सबसे अच्छा कंटेंट हो, और लिमिटेड कंटेंट रखिए। कंटेंट हमेशा लिमिटेड रहना चाहिए, मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। कंटेंट लिमिटेड रखिए, मल्टीपल रिवीजन करिए। और जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं कंटेंट बहुत ज़्यादा रख लेंगे, मतलब उनके पास अगर देखेंगे आप तो मैथ्स में उनको देख लेंगे आदित्य रंजन का भी पूरा बैच रखे हुए हैं, गगन प्रताप का भी पूरा बैच रखे हुए हैं, अभिनय शर्मा का भी रखे हुए हैं, लेकिन पढ़ कुछ नहीं है। तो कंटेंट एक ही रखिए, रखना है आदित्य रंजन को रखिए, नहीं तो यहाँ भी मैथ के सर पढ़ा रहे हैं, इन्हीं से पढ़िए। कंटेंट जो भी रहना चाहिए लिमिटेड रहना चाहिए, लेकिन रिवीजन मल्टीपल टाइम होना चाहिए, प्रैक्टिस उसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उससे क्या होगा, तब उससे मतलब उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बनेगी बहुत ज़्यादा। ये हो गया। फिर चौथी चीज़ मैं बताऊँगा, मेहनत। मेहनत तो सभी करते होंगे, मतलब अपने एंड से सबको लगता है कि पढ़ाई में मैं बहुत मेहनत, ये असली मेहनत जो करता है खाली उसको समझ में आता है, जो असली मेहनत करता है उसको समझ में आता है। जैसे कि पढ़ाई में टाइम बहुत ज़रूरी है, आप कितना पढ़ाई में टाइम दे रहे हैं, टाइम बहुत ज़रूरी है। आप जितना टाइम देंगे उसमें आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो जो मेहनत करता है वही समझ पाता है। तो मेहनत तो बहुत करना है, ये मेहनत हो गया, 4 चीज़ें हो गई। ऑनेस्टी का क्या रोल है इसका? सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ मतलब ये बच्चे टेस्ट देना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसमें जितनी जनसंख्या होगी इसमें से 25% वो स्टूडेंट बाई को टेस्ट में। टेस्ट का क्या रोल है, इनको ये बताइए। टेस्ट तो मैं सर यही सजेस्ट करूँगा, टेस्ट तो फर्स्ट डे से देना चाहिए। आपकी तैयारी कुछ नहीं है, आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, एसएससी बैंक कुछ भी स्टार्ट करें, फर्स्ट डे से टेस्ट देना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, आपको किस पे वर्क करना है। टेस्ट कीजिए, और सबसे जरूरी टेस्ट का एनालिसिस करना, उसको एनालिसिस कीजिए। हाँ, आप किस चीज़ में आपकी कमजोरी है, किस सब्जेक्ट में आप कमजोर पढ़ रहे हैं, किस चीज़ को आपको और ज़्यादा पढ़ना है। टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डे से मॉक टेस्ट चालू कीजिए, और मैं मतलब कैसे ऐसे कर दूँ, लेकिन अगर मेरा कहना मानो तो आज से मॉक टेस्ट सब लोग चालू कर दो। जिस भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो उस चीज़ का मॉक टेस्ट देना तो चालू कर दो। एक बार ये बता रहे थे कि हम पढ़ाई छोड़ चुके हैं, इनकी लाइफ में बताया नहीं, प्रॉब्लम को एक्सक्यूज मत बनाओ, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, वो हम लोगों को पता है, लेकिन हम पर्सनली इसको डिस्कस नहीं कर सकते। काल में लोग पढ़ाई छोड़कर फिर से वापस आए और यहाँ पर पहुँचे, ये बताइए कैसे आपने ऐसे सीरियल की जर्नी क्या रही है, किस तरीके से पढ़ाई किया था, क्योंकि ये तो पूछने वाले नहीं, ये क्वेश्चन है आप लोग किसी को कुछ पूछना है बेटा? एकदम फ्रेंडली हो जाइए, मतलब एकदम फ्रेंडली, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो। मैं मतलब पूरी तो उनकी तरह तो सब यही हो गया। थोड़ा 2 महीने का 2-3 महीने का चेंज है, मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम लोग वहीं रह गए, तुम लोग भी यहाँ आ जाओ, तो इसलिए एकदम फ्रेंडली बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं, पूछना हो तो कुछ भी एकदम बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। सर
सीजीएल की जर्नी क्या रही आपकी? हाँ, सीजीएल की जर्नी ऐसी थी कि बहुत उतार चढ़ाव वाला था मेरा। तो मैं सबसे पहले चालू करूँगा तो ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी करना चालू किया पीडी कॉलेज से। ग्रेजुएशन में जब मैंने बीएससी चालू किया तो मैं बताऊँगा अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ को छुपाता था। मैं बीएससी में फेल हो गया, मतलब मेरे सारे दोस्त मतलब पास और मैं फेल हो बीएससी में। अब ये समझ मतलब कितना लो फीलिंग आता होगा। और उसी समय जब मैं फेल हुआ उसके बाद चला गया तो मैं मुंबई घूमने चला गया, तो वही मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा पैर यहाँ से बीच से एकदम टूट गया, मतलब 6 महीने में एकदम बेड पे था। उस समय मेरी पढ़ाई एकदम सब एकदम चौपट। उसके बाद मैं जब थोड़ा थोड़ा रिकवर होने लगा, और तो जब आप बेड पे होते हैं तो क्या होता है कि जो फ्रेंड सर्कल जो होता है सब लोग आपसे दूर जाने लगते हैं, क्योंकि आप उनके लिए मतलब कुछ कर नहीं रहे, आप उनके साथ तो है नहीं, तो फिर मतलब उनके लाइफ से आप दूर जाने भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे फ्रेंड हैं, जैसे कि यहाँ बैठे हैं मेरे साथ में आए हैं, और एक और मेरे दोस्त थे, वो बोले कि एक एवीपी सर्कल नाम की, इसके पहले मैं महिंद्रा एक बैच में कर चुका था। कोरोना से पहले जब कोरोना लगा था सर, उससे पहले महिंद्रा में यहाँ एक बैच कर चुका था। उसके बाद एवीपी सर्कल आया था, ये सर लोग भी थे उसमें एवीपी सर्कल में, तो वहाँ ये लोग मेरे को ले गए इसमें। तो मैं जब वहाँ गया तो फर्स्ट डे गौरव सर पढ़ा रहे थे, गौरव सर यहाँ पर फैकल्टी रह चुके हैं मैथ के, गौरव सर पढ़ा रहे थे मैथ का। तो फिर जैसे कि मैथ का क्वेश्चन भी देते थे, और जैसे एक दो क्वेश्चन लिए, पढ़ाई तो थी पहले से मेरी, मतलब उतना खराब तो था नहीं पढ़ने में, तो क्वेश्चन लिए तो मतलब एक दो क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे लगाया। मैं बोला क्या लोग के बीच में, फिर 2-3 क्वेश्चन लिए मैं फटाफट लगा के आंसर देने लगा। तो फिर मतलब कि गौरव सर खड़ा करके मेरा नाम पूछ लिए, और वही मेरे लिए बहुत हो गया सर से। और ये फिर महिंद्रा आ गया था, उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। नाम सुन लिया ठीक होता था, जब पहले इन्होंने लाइट बोला था कि अपने आप को खुश करो, तो इन्होंने क्या किया था, अपने आप को थोड़ा सा खुश बस, और रिजल्ट आपके। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जैसे आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन बैच पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आप लोगों को ये जैसे कि बहुत जैसे बोला जाए बहुत बेनिफिशियरी फैक्टर ये होता है कि आप लोग आपस में कंपटीशन कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हैं और क्लास में तो काफ़ी बच्चे होते हैं, उसमें अगर आप लोग कंपटीशन चालू करेंगे ना तो पढ़ाई में और मज़ा आता है, और वो आप लोगों को एक अलग लेवल पे ले जाता है। जैसे कोई बहुत मैथ का सवाल दे रहा है सर, बहुत तेज़ी से सवाल लगा रहा है, तो वो आपको एक दिन मतलब बहुत अगले स्तर पे ले जाएगा, धीरे धीरे आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, और इस चीज़ से कॉन्फिडेंस भी बहुत मिलता है जाएगा। तो फिर ये क्लास में कॉम्पिटेटिव नेचर बना के रखिए, तो क्लास का जो नेचर होना चाहिए एकदम कॉम्पिटेटिव होना चाहिए, एक दूसरे में एकदम बोल्ड नहीं करनी चाहिए। हम लोग का था, हम लोग का जब क्लास होता था, हम लोग जब सब दोस्त ही थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब कि हम लोग एकदम साथ में ही आते थे, क्लास के लगभग 1 घंटे पहले पहुँच जाते थे। सर का वो खुला नहीं जाता था, हम लोग सामने गेट पे खड़े रहते थे, खूब मस्ती करते थे। लेकिन क्लास में आकर हम लोग इतना मतलब डिफेंसिव मोड में आ जाते थे कि जैसे एक दूसरे का हम लोग शक्ल नहीं देखना चाहते, पहले सवाल लगाना है। गौरव सर अगर सवाल दिए तो सवाल हम लोग लिखते ही नहीं थे, क्वेश्चन हम लोग लिखते ही नहीं थे, पहले तुरंत उस पर वर्क करना चालू, जैसे डाटा देना चालू किया, लोग डाटा लिख के उसको वर्क करना चालू, क्वेश्चन खत्म हो इधर आंसर आ गया। मतलब ऐसा कॉम्पिटेटिव नेचर, कहीं वो ना बता देंगे मेरे से पहले, ये होना चाहिए। क्या पता होता भी होगा आप लोगों के बीच में, भैया आपस में कंपटीशन रखो, लेकिन हेल्दी कंपटीशन, जैसे मार्केट हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि आप टेस्ट में किससे अच्छा परफॉर्म, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो बाहर के बच्चों से बाद में है। सबसे पहले आपके क्लास में बैठे हुए आपके बगल में जो बच्चा बैठा है उससे आपका कंपटीशन है ना। तो इन चीज़ों को समझिए, और टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में जाकर बोलता हूँ। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बोलता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ मतलब कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत मान के चलिए हम खाली सीजीएल का एग्जाम देंगे, आप उसे जैसे सीचेसल है, मैं ऐसा मानता हूँ, पता नहीं सर बोलते हैं कि अगर आप हायर सोचते तो खाली हायर हो, बट मैं सोचता हूँ कि सब हो, पता नहीं सब इससे सहमत करेंगे कि नहीं करेंगे, बट मैं ऐसा सोचता हूँ। और मैं ऐसा किया भी, मेरा मतलब कि मैं जीडी 2 बार निकाला, सीपीओ 2 बार निकाला, सीएचएसएल 2 बार निकाला, मतलब प्री सब क्लियर था। सीपीओ में फिजिकल में बार बाहर हो जाता था, लेकिन मैं देता था, मेरे को पता था फिजिकल में बाहर हो जाऊँगा, लेकिन एग्जाम में देता था। मेरा मेन टारगेट सीजीएल था, बट मैं देता था। सीएचएसएल निकाला, एमटीएस निकाला, लेकिन फाइनल किसी में नहीं हुआ। फाइनल मेरा सीजीएल ही रखा था, सीजीएल भी होना था, फाइनल किसी में नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम सब दीजिए। सर एक क्वेश्चन है, बच्चों सभी बच्चों का कहना है कि सर याद तो करते हैं पर याद नहीं होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? याद होता है, सबको याद होता है, पर उसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि कोई याद करता है तो कुछ टाइम पीरियड बाद भूल जाता है, ऐसा होता होगा। बाकी याद करते समय तो याद नहीं होगा तो फिर पढ़ाई का मतलब ही क्या है, मतलब भूलता है, वो चीज़ें भूल जाती हैं।
तो ये सबके साथ होता है, और शुरू में तो सबके साथ ही होता है। जैसे आप यूसेट पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार पढ़ लिए, तो चैप्टर पढ़ के फिर अगले चैप्टर पे गए, तो अगले चैप्टर में थोड़ा अगर 2-3 चैप्टर आगे चले उदाहरण के तौर पर आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो ऐसा पढ़ो कि चाहे वो एसएससी सीजीएल में आए, चाहे वो बैंक में आए, चाहे वो रेलवे में आए, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस में आए, किसी में आए, उस टॉपिक से क्वेश्चन बनने चाहिए। ये नहीं कि एसएससी सीजीएल पढ़ा है तो बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस बन ही देना। कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा क्लियर करो, सारा खेल केवल और केवल कॉन्सेप्ट का है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके सामने चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन रख दिया जाएगा वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। समझ रहे हो? लोग कहते हैं ना कि हम कमजोर या तुम कमजोर, पढ़ने में कमजोर हो, इस चीज़ में कमजोर हो, उस चीज़ में कमजोर। कमजोर बेटा कोई नहीं होता, लापरवाह बस। जिन्हें लापरवाही छोड़ दोगे उसमें नहीं बन जाओगे। कमजोर कोई नहीं होता, पढ़ना सबको आता। जैसे अगर हम बात करें कोई एग्जाम दे दें, पेपर में बैठा दें, तो 40% नंबर इसमें बैठा हर एक बच्चा पा जाएगा, चाहे वो पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा। मानते हो कि नहीं मानते? अरे रीजनिंग कोई पढ़ने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कोई नहीं पढ़ाया जाता, रीजनिंग दिमाग में, ठीक है। अब आपको असली मेहनत कहाँ करनी है? जो 40 नंबर से लेकर के 80-90 नंबर तक जाना है, मेहनत वही नहीं। और उसके ऊपर अगर आपको मेहनत कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस समझ गए? ये सारी चीज़ें इसको अपनाइए अपने जीवन में। और ये कभी मत सोचो कि फॉर्म भरेंगे, ये होगा, वो होगा, वहाँ जाना होगा। जाओ, क्योंकि अभी आपके जीवन में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरा कोई भी काम नहीं है। जैसा कि एक बच्चे का इतना नाम लिया था युवराज पर, चाहे एसएससी की बात करें चाहे बैंक की बात करें, हालांकि वो बैंकिंग की स्टूडेंट है तो बैंक में सबसे ज़्यादा ही लास्ट टाइम जब मुझे पता था तो बच्चे ने बताया था कि वाराणसी के सीरा ब्रांच में SBI में एज अ क्लर्क हुई, फिर उसने IBPS PO का फॉर्म भरा, PO क्वालिफाई हो गया, SBI क्लर्क को रिजाइन करके उसने PO बनारस में, ठीक है। फिर उस बच्चे ने EPFO का फॉर्म भरा, EPFO जब क्वालिफाई हुआ उसका तो उसने IBPS PO को रिजाइन कर दिया और EPFO ज्वाइन किया, वो भी बनारस में। इधर टाइम इसका मुझे लगता है कोलकाता में है ना, आगे वहाँ तक जाएगा। नदियों से मत पूछो नीर कहाँ तक जाएगा, ठीक है। नदियों से मत पूछो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक। अभी आपके बीच में दूसरे सेलेक्टेड कैंडिडेट आ चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन पूछना सर? कुछ और बताना चाहेंगे? बिल्कुल। जीएस के लिए किस चीज़ जीएस के लिए क्या होता है कि मतलब देखना पड़ता है कि ये आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करें उसके लिए रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, SSC की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, तो फिर SSC की तैयारी करें। SSC के लिए क्या है कि अभी क्या है कि जीएस का पूरा पैटर्न लगभग 2 साल से देखा जा रहा है, पूरा एकदम लगभग ड्रास्टिक चेंज हो गया। क्वेश्चन भी जो आ रहे हैं वो थोड़ा मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप में आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं अगर सजेस्ट करूँगा तो पहली बात तो लूसेंट तो सबको पढ़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि लूसेंट एक बार सबको पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है जीएस में अंडरस्टैंडिंग बनती है अपनी, जीएस में अंडरस्टैंडिंग बन गई। उसके बाद जैसे आजकल SSC को मैं क्या देख रहा हूँ, मैं भी उससे तैयारी किया तो मैं वही बताऊँगा। तो मैंने परमार SSC का PYQ बैच वो मैंने जितना था पिछला वाला मैंने वो सब देखा था, उससे काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे उसमें, और उसका एक वीडियो सीरीज आया था लास्ट में, वो भी मैंने देखा था। तो वही है कि मतलब एक बार रिसेट करिए, और जीएस तो मतलब कि एकदम पूरा एकदम बहुत वास्ट है, उसको मतलब कि कवर करना बहुत मुश्किल होता है, पर जितना हो सके यही करता था। और हाँ, एक और कुमार वालों का देखता था मैं, करंट अफेयर्स देखता था उस समय,
और उसमें वो स्ट्रैटेजी के बीट काफ़ी पढ़ाते थे, तो उसका मैं नोट्स बनाता था डेली। और जैसा सर बताया एकदम सेम मैं वैसा करता था डेली का। मतलब 2 पेज होते थे मेरे, एक साइड पूरा उसका करंट लिखता था, एक साइड स्ट्रैटेजी लिखता था। और उसको मैं डेली मतलब कि रिविज़न करता था। पिछला अगर अगला लिखा मतलब एक दिन का लिखा तो पिछला मुझे रिविज़न करके तब अगला दिन लिखता था। ठीक है, तो उससे क्या होता है जीएस उससे भी काफ़ी कवर होता है। बाकी ये परमार एसएससी पढ़िए, इससे लोग उसका मतलब कि काफ़ी लगेगा, सिचुएशन काफ़ी फंस है इसमें। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। थैंक यू सर। अच्छा तो क्वेश्चन है अरिथमेटिक ही नहीं, आप एडवांस पढ़ के अरिथमेटिक आएंगे फिर एडवांस भी मिलेगा। अरिथमेटिक ऐसा कुछ होगा। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ बुक्स बहुत ज़्यादा लगाइए आपने। शुरू में क्या होता है, जैसे बुक्स आप लोग लगाते हैं उससे प्रैक्टिस करने का मतलब एक प्रैक्टिस बन जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो जितना ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा मैथ होगा, फिर कांसेप्ट नहीं भूलेंगे। मैथ में क्या होता है कि मैथ आप डाटा लेके क्वेश्चन लेके तभी से आपके माइंड में कैलकुलेशन चालू हो जाना चाहिए, और वो तभी बनेगा जब आप उसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो मैथ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो मैथ का आगे देखा जाए तो वही प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ कैंडिडेट क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर कितने घंटे बैठ करके पढ़ाएंगे। आई थिंक सबके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर कितने घंटे घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप घंटों पे बाउंड होना छोड़ दीजिए। उसमें मैं मतलब ऑनलाइन भी नहीं पढ़ता था। जैसे मतलब सर जो पढ़ाए थे सर मेरे का नोट्स था और बुक्स थे, तो मैं क्या करता था ऐसा गाना वाना लगा लेता था, कान में ईयरफोन लगा के, और ईयरफोन लगा के गाना सुनते समय मैथ लगाना इतना तगड़ा कॉन्सेंट्रेशन बनता है, बहुत है। अगर आप किसी गाँव में हैं तब तो मजा आएगा। तो इसमें उस समय तो मतलब बहुत मतलब प्रैक्टिस में बहुत किया था। गाना सुनते सुनते मेरा टारगेट रहता था, मैं वही बताया ना सबसे पहला मतलब अपने लिमिट को एकदम पूछ लीजिए रोज डेली बेसिस पे। सर बोले ना 30 क्वेश्चन लगाए यार, अगर आप 30 क्वेश्चन लगा रहे हैं तब 35 का टारगेट है, परसों 40 का लगाइए। इससे जैसे आप आज 30 लगाए परसों जब 40 करेंगे तब आपको समझना है मैं कहाँ से आया हूँ, 30 से आया हूँ 40 के। तो उस समय वो कॉन्फिडेंस बहुत देता है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है। तो मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना सही रहेगा। बाकी बैच लेके पढ़ते रहने से मैथ कुछ नहीं होता है। मैं बहुत लड़कों को देखा हूँ बैच एक बार कंप्लीट करके पूरा नोट्स बनाएंगे, इतनी मोटी नोट्स बनाते हैं वो लोग, इतना मोटा नोट्स बन गया, बैच पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मैं बोला आप क्या करोगे, बोले प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर वहीं से शुरुआत करेंगे, फिर दूसरा नोट्स बनाएंगे, क्योंकि वो मैथ कभी खत्म नहीं होता है। मैथ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसमें मैथ ऐसा डाउन कर दिया तो धीरे हो जाएगी, और एक्सीलेटर थोड़ा सा पुश किया तो क्या करेगी गाड़ी तेज चलेगी। वही काम आपकी अपनाएंगे, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। हाँ नहीं पता चला नेगेटिव डायरेक्शन में लगे पुश कर रहे हैं। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन बेटा? सर मैं तो यही सोच के आया, तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर कर लूँगा, मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा। आपकी लाइफ में उसका कोई प्रभाव नहीं रहा? नहीं, बहुत प्रभाव है। जैसे क्या था कि शुरू में बहुत डिस्ट्रैक्ट करता था, वही डिस्ट्रैक्शन के लिए मैं बताने वाला था, कोई पूछ के करना बैठा हूँ। जैसे बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आजकल तो सब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब से आगे नोटिफिकेशन है, इसका मैसेज है, तो रिप्लाई देना तो बहुत जरूरी हो जाता है। रिप्लाई नहीं दिया तो समझ ही रहे हो, तो रिप्लाई देना जरूरी। उसमें क्या कर रहा है, मैं क्या करता था मैं बता रहा हूँ। मैं पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले ही अंदर से सेटिंग में जाके सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नेट बंद कर देता था। अंदर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नेट बंद कर दिया तो मैसेज तो आने नहीं है। फ़ोन तो किसी का वैसे आता नहीं था, मेरा ऐसा कुछ था नहीं, तो फ़ोन आता नहीं था। और तो फिर भाई डिस्ट्रैक्शन है नहीं। फिर अगर जो सीरियस कैंडिडेट है फिर वो पढ़ाई करेगा और क्या करेगा, जो सीरियस है। बाकी जो सीरियस है उसकी बहुत काम है। तो जैसे 1 घंटा पढ़ने के बाद लगता है कि आधा घंटा फिर से देख ले, मतलब व्हाट्सएप खोल के इसी चीज़ से तो बचना है। वो आधा घंटा कब 2 घंटे में 3 घंटे में बदल जाता है, वो समझ में नहीं आता। फिर ये मत करना नहीं यार आज मुझे कल से होना चाहिए, लेकिन वो कर आता नहीं। और एक चीज़ और होता है, जैसे आप पढ़ते रहते हैं मान लीजिए क्वेश्चन लगा रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तब आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। लेकिन भैया आप रिवीजन कर रहे हैं या जीएस पढ़ रहे हैं या इंग्लिश का वोकैब याद कर रहे हैं या ग्रामर पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ का रिवीजन कर रहे हैं तो नींद भी बहुत तेज आती है। हाँ। तो इन सब चीज़ों से भी बचने के लिए मैं क्या करता था, मेरा क्या था कि मैं अपना चला करता था अपने पास। जैसे अगर नींद आ रही थी तो 2 डाल के पढ़ने लगा, फिर इससे नींद नहीं आती थी तो पढ़ाई को अगर सीरियस असिस्टेंट है तो पढ़ेगा, अगर नींद नहीं आ रही तो पढ़ेगा। एक तरीका और है बेटा, हरी मिर्च का नींद लगे तो आसान कर देंगे, तो कैसे तुम देरी करोगे फिर जागोगे। जो स्ट्रैटेजी जिनके ऊपर काम आके तो आपके ऊपर भी फोकस करें, ये जरूरी नहीं
अल्टीमेटली ये पता लगा चना और खाते रहेगा दिन भर। मतलब कि ये जो आप लोगों की जर्नी है, बस यही थोड़ा सा डिसीजन है ही, मतलब जो पर्याप्त समय है, यही जो मेहनत हो जाएगा आप लोगों के जीवन में ना, मतलब बस यही मेहनत रह जाएगा। अगर सिलेक्शन हो गया फिर आगे की लाइफ बहुत आसान है, मतलब बहुत ही आसान है। मैं तो इस तरह फील कर रहा हूँ, मतलब जो मेहनत है अभी इसी फेज में, और जो मजे भी है मान लो इसी फेज में है, लेकिन इसके बाद सिलेक्शन लेने के बाद और भी मजे हैं। तो फिर सिलेक्शन ले लो यार, यही सोच के पढ़ाई नहीं किया तो थोड़ा सा मेहनत करके सिलेक्शन ले लेते हैं। देखो 20 साल हो मोटिवेशन के गए लिए पता चला आईएएस कैडर में मैं बता रहा हूँ, मोटिवेशन के लिए आप देखेंगे संदीप महेश्वरी को, विवेक बिंद्रा को, यश, ठीक है, आपके घर में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम आपके मदर है। कभी एक बार सामने बैठिए, उनसे मोबाइल लगे रहो, कहाँ बैठो, उनसे अपेक्षाएं पूछो कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, उसको बताएंगे। और आपकी लाइफ में बता दूँ, लाइफ में 3 व्यक्ति हैं आपकी लाइफ में जो आपके सक्सेस होने से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। पहले आपके माता पिता, माता और पिता, और तीसरा आपका दोस्त। बाकी सब अब दोस्त सबसे सबसे ज़्यादा परेशानी आपके पड़ोसी की होती है, पड़ोसी दोस्त और रिश्तेदार जो सोचते हैं वेरिफिकेशनों में गड़बड़ हो जाए तो बहुत अच्छा वाले दोस्त ये सोचते हैं, है ना। जितना गहरा दोस्त होगा उतना ज़्यादा दुश्मनी तेज होती है अंदर अंदर। इसका हो गया अंदर का दोस्त। अभी तक मैंने आपको एक बच्चे से बोला था ना कि इसके साथ ये सभी हो गए, वो 5-6 बच्चों का एक ग्रुप था, वो 5-6 सेलेक्ट हो गए, उसको छोड़ कर दिया। 5-6 हर जगह सेलेक्ट, और उसका उसका जो क्यों नहीं हुआ, मैंने पहले बताया था ना, लापरवाही। कमजोर कोई नहीं होता है, सिर्फ लापरवाही। लापरवाही से आप बाहर निकल सारी चीजें आपको, ठीक है। और किसी को यस सर। सर मैथ के लिए जैसे जब भी फैकल्टी चेंज होती है, जो भी सर नए आते हैं तो वो आएंगे तो अर्थमेटिक ही स्टार्ट करते हैं फिर से, तो एडवांस ख़त्म हो नहीं पाता कभी, किसी भी बैच में लगभग नहीं हो पाता है। तो स्पेशल क्लास संडे की लगा करके एडवांस अगर ख़त्म करवा देते नहीं, मैनेजमेंट का पार्ट ये जब हो रहा था कल एडवांस को लेकर के कि मतलब आप किसी बैच में जाइए तो ऑटोमेटिक मुझे लगता है कि लगभग 60 to 70% सबको आती है, ऑटोमेटिक सबको आती है 60 to 70%। एडवांस भी बच्चा क्या होता है, थोड़ा पीछे होता है। तो मेरा भी कल सबके साथ ये डिस्कशन होगा था कि कैसे एडवांस को लेकर के आगे चला जाए। तो उससे हम लोग कुछ एक्चुअली जो रीज़न क्या होता है, जो बच्चा बिगनर है, जैसे मान लो आज एक बच्चे ने एडमिशन कराया और उसको सीधे क्लास में एडवांस पढ़ा, क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर छत पे जाना है तो सीढ़ी पे जाना होगा, छलांग लगा के नहीं। हाथ ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। IBPS PO किस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ना, हाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सिलेक्शन हुआ है, तो इंग्लिश नोट आप कर लेना है। बताइए सर अपने बारे में। बच्चों को गाइड को दीजिए, यहाँ साइड वाले की एस्टिमेट हो, पीछे पूरा बैंक में जितने लोग आएंगे पीछे पूरा बैंकिंग, जितने लोग आएंगे इसका पहला था जितने लोग आएंगे एक बार का एक बार परीक्षा देने वाले कितने लोग, उन्होंने एक बार कम से कम पेपर दिया हुआ है। हेलो, सारी बात पूछिए सर। छोटी मोटी चीजें
चार बातें हैं मैं बात करना चाहूँगा। पहला, बिल्कुल जब तैयारी करोगे तुमको लगेगा तुम्हारे साथ बहुत लोग हैं, है ना, और तुमको हमेशा पीछे से सपोर्ट महसूस होगा। लेकिन जब नहीं होता है आखिर के बाद आती है अपने ऊपर, नहीं हुआ जिंदगी तुम्हारी, ठीक है। मम्मी को कोई साथ उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, तुम भी किसी के साथ नहीं होती है ना, सबका अपना आराम से चलता है, एकदम सबकी अपनी अलग लाइफ होती है, अलग लाइफ होता है। सबसे पहले तो जितना जल्दी ये समझो कि ये जो कर रहे हो एकदम अपने लिए कर रहे हो, दिमाग में ये क्लियर करो सब ये अपने लिए कर रहे हैं और ये जरूरी है कि नहीं। अगर लग रहा है कि आज नहीं कल होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो छोड़ो। जब तक एकदम नीड नहीं महसूस होगी, ये होना ही है, ये करना ही है, तब तक तैयारी मुश्किल है ना। जैसे पिछली बार मेरा हो जाता है, जहाँ तक डिस्ट्रैक्शन की बात ऐसी होता है, मुझे लगा कि थोड़ा वैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है, पेपर भी लगातार निकले जा रहे थे, तो एकदम कॉलेज से निकलने के बाद एकदम अकेले थे, तो बोरिंग लगता है, ये पढ़ाई बोरिंग है और अपने बस पढ़ना है, तो अपना क्या कि सीरीज देखना स्टार्ट कर दिया, मूवी देखना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा नहीं, रात 2 दिन तक मतलब दिन भर पढ़ते थे। लेकिन उसका असर क्या होता है ना, सिर्फ वहाँ पे टीचर केवल मुझे लगता था मैं पढ़ रहा हूँ, अपना छोटा पूरा कर लिया, फिर उसके बाद रात को देखा, फिर उसके बाद दिन में वो जो चीज़ें पढ़े हैं उसको एब्जॉर्व करने का टाइम नहीं, वो बस कोटा पूरा करते। अगर ऐसे कर रहे हो कि अब ठीक है अपना कोटा पूरा कर लिए, खुद को संतुष्टि दे रहे हो, तो नहीं होगा। तो पिछली बार नहीं हुआ, इस बार क्लियर था कि यार अब नहीं होगा तो क्या होगा। जब ऐसा सीन आया तो दिमाग से जितना सब इंटरेस्ट था ना, मूवी का, सीरीज का, सब कुछ खत्म हो गया। देखने मतलब मन है कि रुक ही जाता था मोबाइल देखने के लिए, देखे भी कुछ बीच में करते, अच्छा ही नहीं लगता था। तो ऐसा ना सिचुएशन बनाओ कि कुछ अच्छा ही ना लगे जिंदगी में, खुशी निकल जाओ, अच्छे से मेहनत कर लो 7-2 साल में। और जिन लोगों को लगता है 30 साल 28 साल उम्र है, तो फिर जहाँ 2-3 अटैम्प्ट दिए उसके बाद नंबर लिख के ले लो, मुश्किल हो जाएगा निकालना। इतना अपने लिए कोई चीज़ मुश्किल क्यों बनाया? अगर सोचो कुछ से 2 बार में 3 बार में नहीं हो रहा है, तो 5वें-6वें बार कैसे होगा? तो इसके लिए क्या है, जो कंट्रोल की बात है, जो डिस्ट्रैक्शन से बचने की बात है, सब कुछ अंदर से आता है, बाहर से कुछ नहीं आता। ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मोबाइल से सब उड़ा लेंगे, मोबाइल से उड़ाना आता है, डाउनलोड करना आता है, अगले दिन डाउनलोड हो जाएगा, उसी दिन डाउनलोड हो जाएगा। सब डाउनलोड को ये उड़ाना छोड़ो, खुद पे कंट्रोल करो, जितना खुद पे कंट्रोल रहेगा वो। और ये सब अपने से नहीं आता, सोचने से नहीं आता, उस नीड को महसूस करो, उस जरूरत को महसूस करो अंदर। जिसको हो जाएगा महसूस वो खुद ही करेगा, नहीं हो जाएगा उसको लगेगा कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो बन जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में ऑनलाइन टेस्ट का क्या बहुत इम्पोर्टेंट जैसे मैं बताऊँ, ऑफलाइन देते हैं बट ये ऑनलाइन टेस्ट में अवेलेबल है, अब देते भी हैं तो मोबाइल ऐसा ना करें। सबको पता है जो एक बार दिए कि वहाँ पे सिस्टम लैग होता है, वहाँ हो गई ना। यहाँ पर पहली बार जैसे अगर 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है, 55 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो। 30-20 मिनट का सेक्शन होता है, इंग्लिश रीजनिंग मैथ होती है, ठीक है, वो 18-18 मिनट में तक कुछ गाइड करो, सबमिट करो, ये सब चीज़ें करो। वहाँ जहाँ 1 मिनट बचाओ, वहाँ पर तो रिलैक्स करो। सीधी सिंपल बात ये है कि जितना भी तैयारी कर रहे हो, 7 बार कुछ भी करो, 12 घंटे करो, 16 घंटे करो, कुछ मैटर नहीं करता। 8 दिन मुझे मैटर करता है, 2-3 घंटे बैठ के ध्यान उस चीज़ के लिए खुद को तैयार है। वहाँ पे जब बैठेंगे तो वहाँ भी उसकी तैयारी यहाँ पे है ना। सिर्फ पढ़ लेने से सब कुछ आगे उससे नहीं होता, वहाँ कैसे एग्जीक्यूट करें नहीं वो नहीं पता होता। इस बार अगर किसी ने IBPS जो मेंस दिया होगा तो उसको पता होगा कटा इस बार कितना गया, जनरल में कटा होता है उसके लिए 225 नंबर में से 63 कटा जाने का मतलब क्या है? सब कुछ नहीं करना है। इसमें कि 25 नंबर का तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव आता है, 10 नंबर इसका सेक्शनल होता है, 10 नंबर मिलता ही मिलता है। तो अगर उसको 63 में से 10 भी घटा दूँ, मतलब मिनिमम इसमें 10 पाए, उसको 200 में से 53 नंबर लाना है। इंग्लिश रीजनिंग मैथ चाहिए 200 नंबर में से तुमको 53 नंबर लाना है। क्या मतलब है? क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए, सीधी बात। कोई कितना भी पढ़ ले, 16 घंटा 24 घंटा पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए, वो होगा प्रैक्टिस से। खुद को पता होना चाहिए तो पढ़े हैं, हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। पढ़ना सब ऐसा नहीं कि ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, इसको छोड़ देते हैं, रीजनिंग में
और सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ने की वजह से मुझे लगा था इतना पजल मैंने किया था, पजल में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे लगा कि अब सब हो जाएगा। पेपर भी पहला सेक्शन यहाँ तक GA खुला था, उसके बाद इंग्लिश खुला था, दोनों अच्छा हुआ, एकदम कॉन्फिडेंस में आया। उसके बाद रीजनिंग खुला, पहले पजल आए 2 नंबर वाले की 5 क्वेश्चन की 10 नंबर था, तो देखते ही लगा बन जाएगा, उसको बनाने लगा। उसके बाद 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, नहीं बना, जबरदस्ती क्वेश्चन करके आया। फिर टाइम ही नहीं बचा, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग इतनी आई थी 50-60 नंबर का आता है, तो 10 से 12 नंबर के क्रिटिकल रीजनिंग से पाता है। ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, ये प्री नहीं। प्री में क्लर्क का जो कट ऑफ है इस बार गया है यहाँ से 74.5 गए हैं 2 साल से। वहाँ पर मतलब तुम 60 नंबर या 50 नंबर की रीजनिंग में तुम्हें 20-25 नंबर काफ़ी होते हैं। तो वहाँ पे तुमसे खेलना नहीं है, खुद को वहाँ ताकतवर नहीं दिखाना है, कौन सा क्वेश्चन करके आया, कौन सा नहीं करता, मैटर नहीं करता, तुम्हें नंबर मैटर करता। बड़ो क्रिटिकल रीजनिंग कम से कम बड़ो, जैसे ट्रेंड जो अभी बन रहा है रीजनिंग में यही बन रहा है कि पजल उठाना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करो, ये सब जब टेस्ट दोगे खुद ही पता चलेगा। शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ नंबर 10-15 मिनट दे दिए नहीं हो, उसके बाद देखो पूरा पेपर गंदा जाएगा। और ये जो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, ऑनलाइन नहीं दे रहे, पता नहीं, मुझे नहीं पता, सोचो यार क्या करोगे। मैंने यहाँ पे बस तैयारी करने कोई मतलब नहीं। देखो मेन फाइनल बात है सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन चाहिए उसके लिए ना, वो वहाँ पे 3 घंटे जो बैठ के करोगे उससे होगा। यहाँ पर क्या करो, कैसे करो। मैं बताऊँ तो बच्चे कहते हैं कि सर अभी बैच कंप्लीट हुई नहीं, टेस्ट देखी करेंगे क्या। एक पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर अभी तैयारी पूरी ही नहीं हुई, तो बेटा जीवन भर तैयारी पूरी नहीं हुई, उस तैयारी में कैसे आगोगे कि पूरी हुई कि नहीं, तो कोई मेजरमेंट है? जो बिल्कुल दिखता है सर उनके लिए कह सकते हैं, जैसे जो टॉपिक टेस्ट दिया करो, टॉपिक टेस्ट होता होगा, है ना, नहीं है तो सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल। वो टॉपिक टेस्ट दिया करो, जो टॉपिक होगा उसको अभी 1-2 महीने की होगी, तो 3 महीने उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो तुम लोग पढ़े नहीं। मैथ है रीजनिंग, अगर 3-4 महीने में पढ़ लियो तो देख के देखो ना, फुल टेस्ट देना स्टार्ट करो, क्या होता है कम नंबर आएंगे, फिर आने करके देखो शुरुआत में पता क्या है, मतलब जब टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो मैं मानता हूँ 100 में से बिल्कुल 0 एवरेज, जिनके भी सिलेक्शन हुआ सिर्फ 17 नंबर ऊपर आने से, है ना। और अभी इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या बता रहा था, जो 80 नंबर है उसमें मेरे 30 नंबर इंग्लिश का है, 29.7, जबकि इंग्लिश में सबसे कम पढ़ा था, आधा घंटे बस। जिसकी जितनी जरूरत है उतना तो ग्रामर पढ़ोगे, 3 बार ऐसा पढ़ोगे, एक सब रट लेंगे, वो कर लेंगे। ग्रामर SSC में आता है, मैंने SSC की एग्जाम किया, पेपर 1 दिया, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा इसका ग्रामर भी ज़्यादा आता है। बैंकिंग का मुझे ऐसा लगा है कि ये कॉम्प्रिहेंशन के साथ है, जैसे जो नॉर्मल उसमें वर्ड आते हैं उसका लग रहा है कि वर्ड भी थोड़ा आना चाहिए, ऐसा वैसा। तो हिंदू पेज पढ़ते जाओ, तो उसमें नहीं समझ में आ रहा है उसको वर्ड को थोड़ा याद करते जाओ, और बहुत ज़्यादा याद करने का ऐसा नहीं कि रट्टू बन जाना है, जितना याद हो सके उतना, ऐसा नहीं कि वो लोग किसी देवता को वहाँ पर बैठाएंगे, सामने ही बैठाएंगे काम करते, उन्होंने इंसान आराम से हो जाए। ऐसा उससे ज़्यादा हो, ऐसा नहीं कि ये कर लेंगे तो होगा, वो नहीं कर पाए इसलिए नहीं हो गया, 1000 वर्ड याद करके होंगे तब हो जाएगा, 1000 वर्ड याद ही नहीं हुआ, हमें नहीं पता उन्हें कॉम्प्रिहेंशन बेस है, उसमें कि कभी वर्ड नहीं पता होते फिर भी पता चल जाता नहीं क्या पैसे सुनने में क्या मतलब पैसे उसमें जैसे पैसे वाले क्वेश्चन हो गए, और ये जो डेटा डिटेक्शन होती है, डेटा डिटेक्शन वाला उसमें मैं ग्रामर बेस में कितना कर रहा है, वैसे ग्रामर पढ़ा था, लेकिन रीडिंग से पता चलता है यहाँ पे गलत लिखा है। जैसे अगर किसी का नाम है मान लो मोहन जाति है, अब जाति क्या है, मोहन जाता है, तो हिंदी है तो पता है, वैसे इंग्लिश में तो सिंपल ऐसे कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा इधर से घुमा देता है, ऐसा नहीं उसके एकदम तुमको ग्रामर आना चाहिए, एक लैंग्वेज की तरह उसको देखो, आ रहा है धीरे धीरे पढ़ते जाओ। बहुत इसके लिए 1 महीने लगेंगे, 1 महीने लगातार उसमें ज़्यादा समय नहीं है, 10-15 मिनट लगेगा, एक ट्यूटोरियल पढ़ो आराम से, उसको समझने की कोशिश करो। और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है रिवीजन के लिए। कभी मैं तो ऐसा ही किया था जो तुम लोग को समझ में, कभी पल्ले पलट के रिवीजन नहीं करता था, एक बार नोट्स बनाया था पढ़ने के लिए, खासकर रीजनिंग मैथ्स के लिए, उसके बाद पढ़ने पलटने का कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में वो पढ़ने में है, फिर से देख लोगे फिर से भूल जाओगे, वो दिमाग में आया कि नहीं ये चेक कैसे होगा, जब एग्जाम दोगे तब देखोगा, तुम्हें लगेगा यार मुझे इनसाइड और आउटसाइड जो बैठते हैं पजल में, तो मुझे पजल आती है, मैंने बनाया, लेकिन जब वो एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर जब नहीं होगा तो समझ में आएगा क्यों नहीं होगा, तो इसको देखो क्यों नहीं होगा, है ना।
सिंपल है, आराम से देते रहो, मॉक टेस्ट दो टाइम से, और 10-12 लोगों से इधर उधर सबसे मत सुनो कि मतलब कैसे करना क्या करना, कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। एकदम एक बार सुनो लो, अपना मन बनाओ, जब उसमें घुसोगे धीरे धीरे खुद अपनी ज़रूरत, सबकी अपनी ज़रूरत अलग हो, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सबका कमजोरी, सबका कहाँ पे हम अपने कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, सबका अपना अपना अलग है। तो कैसे क्या करना है, क्या करना है, सबसे ज़्यादा तुम ही जानते हो। लेकिन उसमें घुसोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो दिमाग घूमा रहेगा, कभी लगेगा हाँ आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, कभी कभी लगेगा कुछ नहीं आ रहा है। जितना उसमें रहोगे तुम्हें कुछ पता चलेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब घुस जाओ उसमें, हो सकता सीधी सी बात है भैया, देखो टेस्ट की बात कर ले चाहे एग्जाम की बात, दिस इज द आर्ट ऑफ प्रेशर। कितना अच्छा प्रेशर आप हैंडल कर ले जाओ एग्जाम में, क्योंकि IBPS की अगर बात करें तो 20 मिनट का सेशन होता है, 20 मिनट चलते हैं दिमाग में, तो वही चल रहा है सब समय ज़्यादा सब किसी कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट सब सेम है, टॉपिक सब सेम है, मेंस का पढ़ोगे बिल्कुल हो जाएगा, उसमें टाइमिंग का है, तो टाइमिंग मैंने होगा लिखा जाता है, बिल्कुल तो ऐसे मौके टेस्ट आप रोज दो ना, डेली दो, 1 घंटे में मौके टेस्ट बैठ दे दो, दूसरे तीसरे दिन दे दो, अपने टाइम से अगर नहीं भी दे पाए कोई बड़ी बात नहीं, आराम से उसको भी जगह हो, बिल्कुल समझो इंसान हो, ऐसा नहीं है कि एकदम 12 घंटे घुसेंगे कुछ नहीं, आप ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिकल है वो करो, उसके लिए कुछ समझ में आएगा क्या करना है, लेकिन ये सब तब होगा जब कुछ समझ में आएगा जरूरत है, नहीं है तब ठीक है, जरूरत नहीं महसूस है, जरूरत लगेगी, जरूरत है तो फिर आपको समझ में और करना है क्या करना है, कितना मौके को देना है, कितना इंग्लिश पढ़ना है, कितना ये पढ़ना है, कुछ समझ एक चीज़ देखी कहूँ, कोई भी सब्जेक्ट बोल के नहीं चलेगा, ये नंबर नहीं होते हैं, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो सेक्शन में नहीं डालोगे, सब ये रहा है। अगर थोड़ा भी पढ़ोगे डिग्री घंटा तो देना पड़ता है, वहाँ भी ये होता है, जब यहाँ आ जाता है ना, कभी लगता नहीं तैयारी की कभी नहीं तैयारी, जो सवाल आओगे इतना सब कुछ कभी कैलकुलेट मैं दिल्ली से पता नहीं चलता तैयारी होगी, ये से पता तैयारी होगी, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं पढ़िए लगता हाँ मुझे तो ये से महसूस होता है कि तैयारी है, ये में खोखलापन है तो एग्जाम में खोखलापन होता है। अभी ये मत सोचो कि मैं दिल्ली में इतना पढ़ लेंगे, ये संभाल लेंगे, तो मैं दिल्ली में जितने पढ़ने वाले हैं बहुत लोग इससे आप लोगों को एक बार और मुखातिब कराए थे, है ना, एक बार और मिल चुके हैं कुछ लोग दूसरी बात सबसे पहले मैम का सिलेक्शन भैया BPSC टीचर की, यानी बिहार जो टीचर की वैकेंसी आई थी ना, उसमें मैडम का सिलेक्शन हुआ टीचर। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, मैम और इनके भाई सर दिलीप यादव, है ना, नाम दिलीप, दोनों सही भाई बहन, दोनों का एक साथ हालांकि कुछ पॉइंट नजरों से कोई इंटरव्यू में रहेगी, बट UPSC टीचर में प्रेजेंटली बिहार में कहाँ पे भोजपुर जिला, ठीक है, तो ये एज ए टीचर अपने सर्व कर टीचर तो कर रही है और एक जॉब और इनका भैया टीचर दोबारा से बात करनी है, इसमें मेरा असाइनमेंट और टाइपिंग ठीक है। तो सबसे पहले रखना चाहिए बारे में
संयोग से 2 दिन पहले उनसे हमारी मुलाकात, 2 दिन पहले आए तो नीचे लोगों का बैनर वगैरह देख के फोटो को क्लिक कर रहे थे, तब तक हम लोग पहुँच गए। बातचीत में तो मुझे पता चला इनके बड़े भैया हैं, वो भी इस समय चकबंदी में लिखवा रहे हैं, चकबंदी में राजस्व विभाग, सॉरी राजस्व विभाग में। 2 दिन पहले उनसे भी हमारी मुलाकात। मेरा भाई छोटा और हम दोनों लोग साथ में तो कविता भी निकालेंगे और मेरा और उसके बारे में मैं केस में हुआ था और उसने 3 डेज मैंने पूरा बेटा अभी मेरा इंटरव्यू था मैंने गई थी तो वहाँ पे उसके बाद मुझे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि जैसे आप किससे आई हो, तो अचानक में हमने इससे तो उस समय मैंने बहुत लाइक किया कि क्या मैं भी और 4 से 5 लोग अच्छा था 150 का 180 नंबर में जो 40 था हटा गया था हमारा 120 इंटरव्यू का इसके बारे में मेरा एक और था इंडिया सिस्टम 2019 उसमें मेरा 0.5 से 2.5 से हाँ KGPT मेरा 2 महीना अब अगली इस कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे इनकी माता जी, इसमें जो इनके भाई हैं उनका सम्मान लेने के लिए मिस्टर दिलीप यादव, उनका भी सिलेक्शन बीपीएससी टीचर के लिए ही हुआ। गार्जियन के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ का करो। ये बच्चे आज यहाँ पे हैं, हो सकता है कल कोई सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, ये आज इनको बस ठीक है। तो बेटा कैसे आपने एसएससी प्रिपेयर किया, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अभी मुझे लगता है 1 साल से आपका अगस्त से पिछले अगस्त से यूनिट के 1 साल में दी। वेरी गुड। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जब आप शुरुआत में टेस्ट दोगे हो सकता है 2 नंबर आए, 4 नंबर आए, 6 नंबर आए, 10 नंबर आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक समय पर नीट करेंगे 4 नंबर 10 नंबर तक 20 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब 20 नंबर 40 नंबर में जो आप देंगे। तो आज से ही जाकर के एक निश्चय कर लीजिए देना, किसी भी हाल में एटलीस्ट इन अ वीक 3 टेस्ट तो आपको देने ही देने, क्योंकि एक दिन टेस्ट के लिए रखो, एक दिन एनालिसिस टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको एनालिसिस करनी है, ठीक है। थैंक यू। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कितना पढ़ाया गया है, कहाँ से पढ़ाया वो टॉपिक, कितना भी सर पढ़ाए हो हम पढ़ाए, हमने एनालिसिस किया है कि आपको क्या पढ़ाए, उसका बताया कि इसका काफ़ी है या पूरा बताया यार। सही बात है कि आप पढ़ सब रहे हैं और कितने लोग को याद है, ये बड़ी खास है। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको ये भी बता दूँ, इनके एडमिशन को यहाँ पे मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 महीने ही फरवरी में एडमिशन और एसटी में इस तरीके की क्या अगली बार ऐसा आज मतलब प्रोग्राम किया जाना चाहिए
आप लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? सिलेक्शन का होना चाहिए कि नहीं? यस सर, होना चाहिए। जैसे ये सेकंड आती है तो जॉब तुमको मिलना चाहिए ना जी? यस सर। तो श्रेया जी को अगली बार ये बड़ा वाला अवार्ड मिलना चाहिए। पूरे लोगों से सबका सिलेक्शन इसमें आप लोगों से भी करना होना चाहिए। हो पाएगा? यस सर। आज आप लोगों के दिल में आग लगी होगी नहीं? यस सर। आज जाएंगे घर, कम से कम 8 घंटा तो रगड़ेंगे। आज ही नहीं, रोज करना है। याद रखिए आज ही याद रखें। कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे आपने प्रिपरेशन की, कैसे क्या की है? प्रैक्टिस करने लगे मॉक देने लगे तो टेस्ट देती हैं श्रेया? टेस्ट देती हैं? टेस्ट का इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में? मेरा तो स्टफ नहीं हो रहा है, या तो ऊपर जाते हैं मैंने स्टार्टिंग बताया ना कि गाड़ी के एक्सीलेटर की प्रेशर डाउन करोगे तो गाड़ी धीरे हो जाएगी, थोड़ा कुछ स्पीड में गाड़ी आगे चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। एग्जाम की बात कर लें या टेस्ट की बात कर लें, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। यानी कि ब्रांच लेवल पे इनकी रैंक कितनी आती थी? फर्स्ट रैंक। ठीक है, ये सम्मान